जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के तमाम 146 विकास खंडों में आज से मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ आज से करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11 बजे अपने निवास कार्यालय से इंजीनियरिंग एवं मेडिकल विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ ऑनलाइन तरीके से करेंगे और इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस योजना में ख्याति प्राप्त एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के CSR के तहत निःशुल्क कोचिंग देने की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन और एलन इंस्टीट्यूट के मध्य MOU पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन कोचिंग योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर एक बार फिर आने वाले हैं, जिसको लेकर 19 दिन में ये लगातार तीसरी बार दौरा होगा। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रवास को लेकर तकरीबन 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती ऑलरेडी कर दी गई है। BDS और डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात है, जो एयरपोर्ट से लेकर की सभा स्थल तक लगातार सर्चिंग कर रही है। इधर प्रधानमंत्री की सुरक्षाओं को देखते हुए कार्यक्रम स्थल की तैयारियों की तस्वीर लेने के लिए भी मनाही कर दी गई है। प्रधानमंत्री का ये 19 दिन में लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा है। फिलहाल प्रधानमंत्री के बस्तर दौरे को लेकर ऑफिशियल प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि आज सुबह तकरीबन 10:30 से लेकर 10:45 तक मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट प्रस्थान करेंगे और फिर वहां से उनका काफिला कोतवाली चौक से सीधे लालबाग मैदान आने वाला है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे लालबाग मैदान में एक प्रशासनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस आयोजन के लिए एक अलग डोम निर्मित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सरकार के अन्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। गुंडे और बदमाशों का डिजिटल रिकॉर्ड अब आधार कार्ड के साथ ही बनेगा और इनकी कुंडलियों को तैयार अब छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। किसी भी समय में गुंडे बदमाशों की कुंडली थानों तक सिमट कर रह जाती थी, लेकिन अब इनका पूरा जो ब्यौरा है दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय तक पहुंचने लगा है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पोर्टल में जिले से गुंडे और बदमाशों के साथ साथ अपराधों के बारे में भी जानकारी पहुंच रही है। खास बात यह है कि गुंडे बदमाशों के आधार कार्ड का ब्यौरा लेकर पुलिस बकायदा आधार नंबर भी जारी कर रही है, जिसके बाद देश भर से अपराधियों की पहचान सिस्टम के जरिए आसान बनाने की कवायद तेज है। जानकारी के मुताबिक PHQ यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश के बाद अब रायपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों से अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करके उसे इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड सिस्टम से कनेक्ट किया जा रहा है। वहीं लिंक जुड़ने के बाद अब देश के सभी राज्यों के अपराधों का ब्यौरा NCRB के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके जरिए किसी भी राज्य की पुलिस वांछितों का आसानी से पता लगा सकती है और एक अन्य ID जो आपराधिक प्रकरण में लिप्त हैं उन अपराधियों की बनने वाली है। पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलेट चलाई। प्रदेश भर में कांग्रेस की भरोसा यात्रा निकाली गई और अंबिकापुर में कुमारी सैलजा साथ ही डिप्टी CM TS सिंहदेव इस भरोसा यात्रा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में बीते दिन गांधी जयंती के दिन कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाली, जहां ये यात्रा सभी 90 विधानसभा सीटों पर निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन में बुलेट लेकर जनता के बीच पहुंचे। वहीं अंबिकापुर में प्रभारी सैलजा और डिप्टी CM TS सिंहदेव इस यात्रा में शिरकत करे। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग विधानसभा में जीप से रैली निकाली। साथ ही कोंडागांव में मंत्री मोहन मरकाम भी बुलेट पर सवार होकर भरोसा यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश भर में तकरीबन 2700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी जाएगी। कांग्रेस नेता लोगों से मिल रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं। भरोसा यात्रा के जरिए कांग्रेस विधायक सरकार की योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 30 किलोमीटर की रैली निकाली जा रही है। वहीं सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में यात्रा की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
दुर्ग में कांग्रेसियों का एक अनोखा स्वच्छता अभियान देखने को मिला, जहां विधायक और महापौर ने बदबूदार कचरे को देखा तक नहीं और साफ जगह पर झाड़ू लगाकर अपनी फोटो खिंचा ली और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। दरअसल दुर्ग से कांग्रेस विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल समेत अन्य कांग्रेसियों ने 1 अक्टूबर को एक स्वच्छता रैली निकाली थी, जहां उन्होंने साफ सड़क और मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई, लेकिन जहां वास्तविक गंदगी थी वहां देखा तक नहीं। अब इस स्वच्छता अभियान का लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान और स्वच्छता श्रमदान अभियान के अवसर पर रविवार को सभी नगरीय निकायों के सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया था। इसमें सफाई कर्मचारी के साथ ही जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों और अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी सहभागिता निभाई थी। स्वच्छता रैली में विधायक वोरा और महापौर बाकलीवाल ने अपने MIC मेंबर के साथ बिना झाड़ू लिए चल दिए। जब मीडिया वहां पहुंची तो दोनों नेता झाड़ू मांगने लगे। महापौर ने एक बुजुर्ग से झाड़ू लिया, जबकि सफाई करते हुए फोटो खिंचाई और मीडिया में जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री अंतागढ़ से ताड़ोकी तक नई रेलवे लाइन का लोकार्पण आज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर प्रवास पर है और इस दौरान प्रधानमंत्री तकरीबन 11 बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही लोकार्पण किया जाएगा। और इधर प्रधानमंत्री इस दौरान अनेक रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। अंतागढ़ से ताड़ोकी नई रेलवे लाइन और जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण करेंगे और इसी के तहत प्रधानमंत्री बोरीरान से लेकर सूरजपुर रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना व अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखने वाले हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ताड़ोकी से रायपुर डेमू ट्रेन का सेवा का हरी झंडी दिखाकर भी इस सेवा को रवाना करेंगे। इस रेल परियोजना से राज्य के जनजातीय इलाकों में कनेक्टिविटी के माध्यम से सुधार होगा, रेल अधोसंरचना अवसंरचना में सुधार होगा, साथ ही नई रेल सेवाओं से स्थानीय लोगों को सुविधाओं होगी और इलाके में आर्थिक विकास को मदद मिल सकती है। रोड नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों ने ऐसा कहकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। गड्ढों पर धान की रोपाई करके इन्होंने प्रदर्शन किया। दरअसल कंडम सड़क को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि हाईवे का निर्माण काम तत्काल रूप से चालू किया जाए और हाईवे को दुरुस्त किया जाए। ग्रामीणों ने महाराष्ट्र को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के गड्ढों पर धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया। इधर ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होने पर मतदान नहीं करने की भी बातचीत की गई। नाम मात्र की सुविधाएं उपलब्ध है, ऐसे में कैसे बी ग्रेड सिटी का दर्जा मिलेगा, बिलासपुर में अपने आप में सवाल उठता है। दरअसल शहर में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई प्रयास अभी तक किए गए, जो कि अभी तक विफल रहे। हालांकि सुविधाएं तमाम मिली, लेकिन वह भी नाम मात्र की है। शहर का दायरा बढ़ा दिया गया है, लेकिन नए क्षेत्र में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों से कम नहीं है। हवाई सेवा शुरू हो गई, लेकिन नाइट लैंडिंग का काम शुरू नहीं हो पाया, ये पता नहीं है। ऐसे में शहर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा कैसे मिलेगा, इस पर जनप्रतिनिधि लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आते हैं। लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए होने वाली बुनियादी सुविधाओं होने के बाद भी व्यवस्थित आधारभूत ढांचे के न होने के बाद शहर की ग्रेडिंग तय होती है। ऐसे में बी ग्रेड सिटी के दर्जे के लिए शहर में सुविधाएं होना जरूरी है। इनमें तमाम प्रकार की सीवरेज सिस्टम जो नवीनीकृत हैं, स्ट्रीम वाटर ड्रेनेज, इसके अलावा सड़कों की स्थितियां, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अलावा जनसंख्या और समेत तमाम प्रकार की सुविधाएं शहर वासियों को मिलनी जरूरी होती है। और शहर में इन सभी सुविधाओं की शुरुआत कई वर्षों पहले हो गई थी। इसमें शहर के निकाय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को मुहैया कराई जानी शुरू हो गई थी, लेकिन वर्तमान में सारी कवायदें अधूरी नजर आती हैं। इस बीच शहर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा देने के लिए राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं ने एक दूसरे के अधूरे काम को लेकर दोषारोपण करने का काम ही किया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपनी सेकंड लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है। रायपुर ग्रामीण से तरुण वैद्य तो पश्चिम से नंदन सिंह को टिकट दिया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने दूसरी लिस्ट जारी की है और इसमें प्रतापपुर से राजा राम श्याम, सारंगढ़ से देव प्रसाद कोसले, इसके अलावा खरसिया से विजय जायसवाल, कोटा से पंकज जेम्स, बिल्हा से जसबीर सिंह, बिलासपुर से डॉक्टर उज्ज्वला कराडे, इसके अलावा मसूरी से धर्मदास भार्गव, रायपुर ग्रामीण से तरुण वैद्य, रायपुर पश्चिम नंदन सिंह, अंतागढ़ संतराम सलाम, इसके अलावा केसकाल से जुगल किशोर बोध, साथ ही अंतिम रूप से चित्रकूट से बोमदा राम मंडावी को टिकट दिया गया है।
गांधी जयंती के अवसर पर किसानों ने पदयात्रा निकाली, जहां इन्होंने कहा कि सरकार धान की बकाया बोनस राशि का जल्द ही भुगतान करे, नहीं तो किसानों के 3000 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर पदयात्रा आयोजित करी। नवा रायपुर से 25 किलोमीटर पैदल चलकर किसानों का दल आजाद चौक पहुंचा और इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किसानों ने अपनी यात्रा समापन किया। किसानों ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि भाजपा राज में रोके गए 2 साल के धान की बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार ने इस वादे को पूरा नहीं किया है। साथ ही नवा रायपुर के प्रभावित किसानों के लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को भी जल्द पूरा किए जाने की मांग इन किसान मोर्चा के द्वारा किया गया। अंतिम छोर के गांवों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से सिंचाई नहीं होने से 2400 एकड़ में लगी फसल सूखने के कगार पर है, जिस पर किसानों ने अपनी नाराजगी जताई है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत कुरवारी और तेंदुआ गांव में किसानों ने सिंचाई की समस्या को लेकर एक बैठक आयोजित करी, जहां टेल एरिया में सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं पहुंचने के चलते लोग परेशान हैं। इसी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मामला नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र का बताया जा रहा है। अंतिम छोर के गाँवों तक नहर का पानी नहीं पहुंच पाने के कारण 2400 एकड़ में लगी धान की फसल अब बर्बाद होने की कगार पर है। सिंचाई की समस्या को लेकर कलेक्टर ने अवगत कराया है, मगर अब तक किसी भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। और अब खबर आ रही है, पत्रकारों के सामने ही 2 कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए। भरोसे के यात्रा के लिए यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिस पर कांग्रेस नेताओं का आपस में भरोसा ही टूट गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला मुख्यालय में कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू होने से पहले ही पार्टी के 2 नेता मंच पर कुर्सी और स्थान को लेकर पत्रकारों के सामने ही आपस में भिड़ गए। दरअसल हुआ ये कि नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी और मंडी अध्यक्ष आत्मा सिंह छत्री के बीच प्रेस वार्ता शुरू होने से पहले ही विवाद बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच झगड़े की वजह संगठन प्रभारी के बाजू में बैठने की इच्छा थी। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेसियों में इस तरह का खुलकर के बहस होना अपने आप में संगठन के जो यहाँ पर स्थितियां है, कलह की स्थितियां, वो यहाँ पर दर्शाती हैं। नए आत्मानंद स्कूलों में तिमाही परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि छात्र पहले से ही तिमाही की परीक्षा अब तक दिला चुके होंगे। जिले में नए खुले आत्मानंद विद्यालयों में तिमाही की परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। जिले के स्कूलों में सितंबर के अंत तक तिमाही परीक्षाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और ऐसे में छात्र जिन विद्यालयों में अध्ययनरत कारण नए स्कूलों में आने पर तिमाही परीक्षाओं में आयोजन में हिस्सा नहीं लेंगे या फिर तिमाही परीक्षाओं का आयोजन होगा ही नहीं। छात्र सीधे छमाही की परीक्षा दिलाएंगे। पढ़ाई भी तिमाही परीक्षा के सिलेबस के आगे की होने वाली है। गौरतलब है कि प्रदेश में 24 नए स्वामी आत्मानंद विद्यालयों को ओपन किया जाना है और तिमाही परीक्षाएं दिला चुके हैं और तिमाही परीक्षाओं के आयोजन के बाद ये स्कूल ओपन होने वाले हैं। इसीलिए इनको बात करें तो जो 5 रायपुर में भी खुलने वाले हैं, सत्र प्रारंभ होने के 3 माह बाद ये स्कूलों का संचालन होने वाला है और ऐसे में बच्चे जहां अध्ययनरत थे वहां जितनी पढ़ाई कर चुके हैं वे उससे आगे का अध्यापन यहां करने वाले हैं। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए 4 अक्टूबर से पोर्टल भी खोल दिया जाएगा और तिमाही की परीक्षाओं का आयोजन भी नहीं होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि यहां प्रधानमंत्री सौगात लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरे के ठीक एक दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जगदलपुर में मीडिया से चर्चा की, जहां इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी सौगात लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए उनकी सभा को प्रभावित करने का काम कांग्रेस कई तरह के हथकंडे के माध्यम से कर रही है, लेकिन उनकी प्लानिंग काम नहीं आएगी। प्रधानमंत्री देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। उनके प्रवास को लेकर यहां लोगों में बहुत उत्साह है। अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब जनता के लिए गांव से लेकर शहर में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन काम किया है, चाहे वह शौचालय निर्माण हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, सारे काम जनता के हित के लिए किए गए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने ये बातें कही। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का एक और वीडियो जो है सामने आ रहा है, जिसमें खुलेआम बंदूक लहराते हुए युवा अध्यक्ष जो है नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरू असलम का एक और विवादित वीडियो सामने आया है। हर बार किसी न किसी विवाद में शेरू असलम फंसते हुए नजर आ जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि खुलेआम बंदूक लहराते हुए फायरिंग करते नजर आ रहे हैं।
शेरू असलम भीड़ भाड़ के बीच हवाई फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो शहर के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले भी किसान को धमकाने और अपने पद का रौब दिखाने के मामले के विवादों में ये फंस चुके हैं और एक बार फिर से ये खुलेआम बंदूक लहराते दिखाई दे रहे हैं। रेल आंदोलन के सदस्यों की केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई, जहां इनका कहना है कि प्रधानमंत्री रावघाट रेल परियोजना को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे तो ट्रेनें रोक दी जाएंगी। गांधी जयंती पर बस्तर रेल रोको आंदोलन के सदस्यों ने यहां केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार, रेल मंत्री और एनएमडीसी को रेल रोकने की चेतावनी दी। सदस्यों का कहना है कि प्रधानमंत्री आज जगदलपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अगर वो रावघाट रेल परियोजना के काम को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे तो हम रेल रोकने को मजबूर हो जाएंगे। इधर रेल आंदोलन सदस्यों ने कहा कि जगदलपुर रावघाट रेल परियोजना का काम अधर में लटका हुआ है। जगदलपुर तक पटरियां बिछाने के लिए जिम्मेदार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। काम पूरा करने की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं, मगर रेल मंत्री को भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने की कोई पहल नहीं हो रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।